सप्लाई कर्व जो है उसके बेसिकली पिक्चर्स क्या हैं, सिंपल। जो फर्स्ट वन है वो आपके पास क्या आ जाता है, फर्स्ट वन आपके पास है इंडिकेट्स क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिंपल, क्वांटिटी सप्लाई जो है वो आपको क्या बताती है, क्वांटिटी सप्लाई आपको बताती है कि जो आप मार्केट में एक गुड जो है उसे ऑफर करते हो फॉर सेल इन मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके पास सिंपल एक डेफिनेशन कह लें जो सप्लाई कर्व की है, एक्सप्लेनेशन का आप कह लें कि सप्लाई कर्व आपको ये शो करता है। नेक्स्ट आपके पास रहता है नॉर्मली इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज़ simple, it is positively sloped. You can see it is a positively sloped one and having a upward movement from left to right. नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट थर्ड वन है आपके पास सप्लाई कर्व of a perishable goods being inelastic becomes vertical upon the x-axis. perishable goods अब कौन सी गुड्स होती हैं, perishable goods वो गुड्स होती हैं जिन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते, जिसकी प्राइस इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो। एक्चुअली होता ये है कि perishable goods है उसकी सप्लाई डे टू डे होती है और जितनी मतलब सप्लाई कर दी जाती है मार्केट में और ये कोशिश होती है कि वो सप्लाई जो है उसे सेल करना ही करना है, वो सप्लाई बेसिकली फ़िक्स होती है। ठीक है, प्राइस इंक्रीज़ हो डिक्रीज़ हो वो सप्लाई इंक्रीज़ नहीं कर सकती, वो डे टू डे सप्लाई होती है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका सप्लाई कर्व है पेरिशेबल गुड्स के लिए वो इनइलास्टिक बन जाता है। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सिंपल क्या होगा कि अगर इस तरह जो एक्स एक्सिस है उस पर आपकी क्वांटिटी सप्लाई हो, यहाँ पे प्राइस हो, तो क्या होगा जो आपका सप्लाई कर्व है वो इनइलास्टिक हो जाएगा। इनइलास्टिक मतलब कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, क्वांटिटी सप्लाई फिक्स रहेगी और आपकी प्राइस जो है वो चेंज हो सकती है। प्राइस 1 से 2 और फिर 3 भी हो सकती है, प्राइस चेंज हो सकती है, प्राइस अपवर्ड भी मूव कर सकती है और डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है। लेकिन आपकी जो सप्लाई कर्व है वर्टिकल हो जाता है। वर्टिकल मतलब है कि सप्लाई जो है उसे इंक्रीज नहीं कर सकते फॉर द पेरिशेबल गुड्स। तो ऐसी सूरत में आपका जो पेरिशेबल गुड्स के लिए सप्लाई कर्व होता है वो इनइलास्टिक होता है। आपका जो लॉन्ग पीरियड सप्लाई कर्व है ये और जो शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व है इसका मैंने आप लोगों को एक प्रीवियस लेक्चर है उसमें रेफरेंस मतलब बताया था इसके बारे में, इवन डे टू डे जो है सप्लाई उसके बारे में बताया था। इनकी तमाम डिटेल्स जो है वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि शॉर्ट रन क्या होती है, लॉन्ग रन क्या होती है और आपके पास डे टू डे सप्लाई जो है वो क्या होती है। सिंपल, जब आपके पास सप्लाई जो है वो लॉन्ग रन में होगी, लॉन्ग रन में सप्लाई जो है वो उसका कर्व जो है हमेशा फ्लैटर बनेगा। फ्लैटर बनने का मतलब क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी सप्लाई हो, अगर वो यहाँ पे प्राइस हो सिंपल, तो आपका अगर कर्व जो है वो फ्लैटर है, अगर कर्व आपके पास फ्लैटर वन सप्लाई कर्व, तो ऐसे में क्या है कि आपकी प्राइस फॉर एग्जांपल ये है, इस प्राइस को आप कोई भी नाम दे लें, P1 नाम दे लें, ये मैं क्वांटिटी 1 नाम दे लेती हूँ। तो उसके बाद अगर प्राइस में चेंज आता है, प्राइस इंक्रीज़ करती है, प्राइस फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ की दिस वन मतलब यहाँ तक इंक्रीज़ की है और क्वांटिटी सप्लाई जो है वो यहाँ तक इंक्रीज़ कर गई है। ठीक है, ये आपके पास P2 आ जाता है। इसे सिंपल P2 का नाम दे लें यहाँ पे। ओके, यू कैन मेंशन इट और यू कैन राइट इट राइट। आगे उसके बाद अब यहाँ पे जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है वही है कि प्राइस में जो है वो चेंज बहुत कम आया है। प्राइस में कम चेंज आने के बाद जो क्वांटिटी सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई में बहुत तेज़ी से चेंज आया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई है वो उसका कर्व जो है वो फ्लैटर है और आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है वो जो है वो मोर इलास्टिक है। यानी प्राइस में कम चेंज आने की वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज आया है। और जो शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व है उसके बारे में कहा गया है कि वो स्टीपर होता है। अब शॉर्ट पीरियड जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर क्यों होता है वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर आपके पास आएगा क्वान्टिटी सप्लाई और ये आपके पास आ गई प्राइस। अब जो स्टीपर होने का मतलब क्या है कि मोर स्लोप। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास P1 है और ये आपके पास क्वांटिटी सप्लाई 1 है। देन आपके पास क्या होगा कि आप अगर प्राइस चेंज होगी, फॉर एग्जांपल प्राइस इतनी चेंज हुई, प्राइस आपके पास क्या हो गई P2। आई थिंक आई कैन नॉट राइट टू परफेक्टली इन दिस होल सेटअप। ओके, यहाँ पे आपके पास आ जाता है क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कोर्स ये आपके पास क्या होगा क्वांटिटी सप्लाई 2 होगा।
मैं इसे दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि ये ठीक से समझ आए। ये आपके पास क्वांटिटी सप्लाई 1 और यहाँ से अगर आपने ड्रॉ किया है तो ये आपके पास क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाई 2। ठीक है, सो ओके, इट्स नॉट दैट मच नीड बट आई थिंक इट्स इनफ टू अंडरस्टैंड। आपके पास अब क्या हुआ कि ये थोड़ा स्टिपर है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने की वजह से बावजूद, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने के बावजूद आप क्वांटिटी सप्लाई को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सके। अब देखें, अब ऐसा क्यों हुआ, ये क्योंकि शॉर्ट पीरियड है, ये क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है। शॉर्ट टाइम पीरियड में आप प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि जो क्वांटिटी सप्लाई है वो आप बहुत ज़्यादा मार्केट में इंक्रीज़ कर दें ताकि अपना प्रॉफिट जो है उससे मतलब प्रॉफिट जो है वो आपके डबल हो सके, ट्रिपल हो सके। लेकिन क्योंकि शॉर्ट टाइम पीरियड है, शॉर्ट टाइम पीरियड में आप सिर्फ उतनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो जितने आप वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करके बढ़ा सकते हो। अदरवाइज़ आप उस एक कह लें कि कैपेसिटी से ज़्यादा फ़िलहाल अपनी सप्लाई जो है उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने कहा था कि लॉन्ग पीरियड सप्लाई इज़ मोर इलास्टिक दैन शॉर्ट पीरियड। जो हमारे पास है वो ये कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ अ पॉजिटिवली स्लोप फॉर द पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिवली स्लोप क्यों होता है? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 इसके रीज़न है। सबसे पहले तो प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव हमें सिंपल पता है कि हमारे आम जिंदगी का ऑब्जर्वेशन है कि जब प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं तो क्वान्टिटी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है। क्वान्टिटी सप्लाई इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है, जो प्रॉफिट रेट है उसे इंक्रीज़ किया जाता है। सिंपल आप जो एज अ प्रोड्यूसर एज अ सेलर सोचो तो आपका जो सबसे पहले जो मोटिव है वो आपका प्रॉफिट मोटिव भी होता है। तो आप क्या करते हो, जब प्राइसेस इंक्रीज़ कर देती हैं तो आप जो सबसे पहले आपका जो काम होता है वो आप ये करते हो कि आप जो है अपनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देते हो ताकि जो इंक्रीज़ प्राइस हुई है उसका फ़ायदा उठाया जा सके और आपका जो प्रॉफिट है वो डबल हो सके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डेंजर ऑफ फॉल इन प्राइस। बेसिकली डेंजर ऑफ फॉल इन प्राइस में क्या चीज़ आती है? डेंजर ऑफ फॉल इन प्राइस में ये है कि बाज़ औक़ात जो सेलर होता है या प्रोड्यूसर होता है वो इससे इस चीज़ का ख़तरा होता है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जाके जो प्राइजेज़ हैं वो डिक्रीज़ होने वाली हैं। और जब ये ख़तरा हो कि फ्यूचर में जाके प्राइजेज़ डिक्रीज़ होने वाली हैं तो क्या किया जाता है कि प्रेजेंट में जो प्राइजेज़ इंक्रीज़ हुई हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए प्रेजेंट में हाई प्राइजेज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने की कोशिश की जाती है ताकि फ्यूचर जो प्राइजेज़ डिक्रीज़ होने का ख़तरा है उससे महफूज रहा जा सके और प्रॉफिट जो फ्यूचर का लॉस है उससे महफूज रहा जा सके। नेक्स्ट आपके पास थर्ड वन आ जाता है इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इंक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ये है कि क्या होता है जी, फर्म्स जो है हमें पता है 4 फैक्टर प्रोडक्शन है जो फर्म्स के लिए काम कर रहे होते हैं और अगर ऐसा हो जाए कि उनमें से किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस इंक्रीज़ कर जाएँ, फॉर एग्जांपल लेबर है, लेबर की वेजेस इंक्रीज़ कर जाएँ। लेबर की वेजेस जब इंक्रीज़ होंगी तो जो प्रोड्यूसर है उसे ऑफ कोर्स लेबर को जो है वो ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ेगी उसके काम के लिए और जब प्रोड्यूसर को ज़्यादा प्राइस उसके काम के लिए पे करनी पड़ रही है तो क्या करेगा प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स जो प्राइजेस हैं उनको इंक्रीज़ कर देगा। प्राइजेस को इंक्रीज़ करने के बाद क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ करेगा और उसमें से जो मतलब हाई प्राइजेस जो है उनकी वजह से जो उसके पास अर्निंग होगी तो उससे वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी इंक्रीज़ हुई है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे उनकी प्राइजेस इंक्रीज़ होने की वजह से, तो उसको वो कंपनसेट करेगा। उसको जो है हाई प्राइजेस जो है, जो लेबर है उसको हाई प्राइजेस देने के काबिल होगा।